यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपको चैप्टर 14 की रिवीजन चल रही थी और चैप्टर 14 में मैंने आपको मीन से रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे। टुडे वी विल टेक क्वेश्चन रिलेटेड टू द मीडियन एंड एम्पिरिकल रिलेशन। जो मैंने आपको बताया था उससे भी जो भी क्वेश्चन होंगे आपके एम्पिरिकल रिलेशन से रिलेटेड वो भी आज लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मीडियन कैसे फाइंड करें। आप 9th क्लास में डिस्क्रीट सीरीज से रिलेटेड जो है मीडियन फाइंड करने का मेथड आपको पता था। व्हेन द नंबर्स आर गिवन इन द ऑड नंबर और इवन नंबर। जब ऑड हुआ था तो हम लगाते थे असेंडिंग ऑर्डर। पहले सीरीज को किस में चेंज करते थे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। देन हम मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला लगाते थे n+1 डिवाइडेड बाय 2 व्हेन द नंबर्स आर गिवन इन द ऑड नंबर। और जब इवन नंबर देखे होते थे तो हम डिस्क्रीट सीरीज में लिखते थे n/2 प्लस n/2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना। और इस तरह से हमारी मिड वैल्यू जो है मीडियन क्लास जो है हम फाइंड आउट करते थे। बट इन द 10th क्लास वी आर टेकिंग द ग्रुप डेटा। अब पता मैंने कि ग्रुप डेटा से रिलेटेड मीडियन जो है हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो मैं पहले आपको एक क्वेश्चन हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद जो है हम क्वेश्चन करेंगे। मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं मीडियन क्लास में। और सिंपल तो आपको मीडियन में बताया ही था। कोई भी स्टूडेंट मुझे ये बताया कि मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला है। यस, उसका फॉर्मूला है L+n/2 माइनस CF अपॉन में फ्रीक्वेंसी इंटू H। ठीक है, ये मीडियन निकालने का फॉर्मूला था। बट व्हेन द फ्रीक्वेंसी आर नॉट गिवन, अगर आपको किसी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती है तब आप मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन एंड यू प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। क्वेश्चन लिख रही हूं, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नोट करो प्लीज, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि दो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, एक करनी तो फ्रीक्वेंसी लिख देती। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इन द फॉलोइंग frequency distribution table, if n equal to 100, you please, जिन बच्चों को आता है वो ट्राई करेंगे इसे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक बार आपको बता दिया है। if n equal to 100 and median equal to 32। ओके, ठीक है। और क्लास इंटरवल आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड दे रखा है, ध्यान से देखना। मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं आपको। मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखो आप, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और ये लास्ट दे रखा है आपको 60 तक। ओके, और टोटल आपको ऑलरेडी 100 गिवन था। और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 से 10 तो 10 है, यहाँ गिवन नहीं है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यहाँ 25 है और ये 30 है, और यहाँ अगेन नहीं दिया हुआ फ्रीक्वेंसी
40 से 50 भी नहीं दे रखी, 50 to 60 10 है और टोटल 100 है। ये स्टूडेंट, व्हेन द टू फ्रीक्वेंसीज आर मिसिंग, जब दो फ्रीक्वेंसी मिस हो, ये आप आपने 4 मार्क्स का क्वेश्चन आज पक्का करना है आप सब बच्चों ने जो यहाँ पर प्रेजेंट है। ध्यान से देखो कि अब हमारे पास जब मीडियन दे रखा है, टोटल दे रखा है, हाउ वी विल बी फाइंड, हम ये दो फ्रीक्वेंसी जो नहीं दे रखी है हम कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने इन दोनों फ्रीक्वेंसी को लेट कर लिया, ये x है और ये आपकी y है, ठीक है। F1 F2 कुछ भी लिख सकते हो। और हमेशा ये ध्यान रखना, बच्चे जो मेन गलती करते हैं मीडियन निकालते समय, वो ये मिस्टेक करते हैं कि मीडियन निकालते समय भी मिड वैल्यू निकाल देते हैं। मिड वैल्यू फाइंड नहीं करते, मीडियन निकालते समय क्या फाइंड करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो पहला नंबर है वो सेम 10 का 10 रख दिया मैंने, 10 में x प्लस करेंगे तो 10 प्लस x आएगा। और बच्चे जब 10 में x प्लस करते हैं तो 10x लिखते हैं, ये गलती भी नहीं करना। मैं आपकी मिस्टेक्स बता रही हूँ कि जहाँ बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। नंबर 3, 10 प्लस x में 25 प्लस करेंगे तो 25 में 10 प्लस करेंगे 35 और x ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से दूंगी एंड यू विल फाइंड दैट क्वेश्चन। और 35 में 30 प्लस करेंगे 65 प्लस x, यहां तक समझ आया। और 65 में y भी अब प्लस कर देंगे तो 65 प्लस x प्लस y। और 65 में 10 प्लस कर देंगे तो 75 प्लस x प्लस y। जब मैंने आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना बताया था तो मैंने ये कहा था कि ये जो आपका टोटल होता है इसका और इसका जो लास्ट नंबर आएगा CF का, वो दोनों सेम होंगे, बताया था ना मैंने। इट मीन्स, इसका क्या मतलब हो गया यहाँ पर, इट मीन्स 75 प्लस x प्लस y वो किसके बराबर हो गया, 100 के बराबर हो गया। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, 75 प्लस x प्लस y इक्वल टू 100। यहाँ तक फर्स्ट स्टेप समझ आया। तो x प्लस y के बराबर आ जाएगा 100 माइनस 75, इट इज इक्वल टू 25। इसे मैंने इक्वेशन 1 दे दी। यहाँ तक क्लियर हुआ सब बच्चों को। नाउ अब मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, मीडियन हमारे पास गिवन है 32। मीडियन का मतलब 32 किस क्लास इंटरवल के मिड में लाई कर रहा है, तो 32 लाइज बिटवीन 30 to 40 क्लास इंटरवल, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखो 32 लाइज इन द क्लास इंटरवल 30 to 40, इस क्लास इंटरवल में लाई करेगा ना ये, ठीक है ना। 32 हमारे पास मीडियन दे रखा है, मीडियन हमारा आंसर दे रखा है। मीडियन अगर नहीं फाइंड आउट करना होता तो मैं CF निकालती और मीडियन का फार्मूला लिखती, और मैं मेथड बताऊंगी आपको, साथ साथ बता रही हूँ। मीडियन भी नहीं तो एक क्वेश्चन हम ले लेंगे, ठीक है। हमारा मीडियन इस क्वेश्चन में 32 गिवन है, तो जब 32 मीडियन गिवन है तो 32 लाइज बिटवीन द 30 to 40, इस क्लास इंटरवल में लाई करेगा ये 32। तो इट मींस जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो क्या है 30, और जो CF हो गया वो क्या है 65 प्लस x। लेकिन हम मीडियन में जब फार्मूला लिखते हैं तो मीडियन का जो फार्मूला एक बार पहले मैं लिखूंगी और आपको बताऊंगी कि सब चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी इसमें पुट करने के लिए। मीडियन का फार्मूला होता है प्लस माइनस में f इंटू h। पहले सबका मीनिंग पूछना मेरे से कि क्या होता है। L का मतलब है लोअर लिमिट, L का मतलब क्या है
लोअर लिमिट। तो ये यहाँ किया था तो इसकी लोअर लिमिट क्या है 30। ध्यान से देखते जाना, मैं हर एक चीज बताऊंगी आपको, राइट। अब नंबर 2 है n/2। n/2 का मतलब होता है जो आपका ये टोटल आता है, सम टोटल फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है, इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आता है 50। क्या आता है ये आपका 50। तो यहाँ पर मैं पुट करूंगी 50। अगला मैंने लिखा है -CF। CF का मतलब होता है जिस मीडियन क्लास में ये लाई करता है उसका प्रीसीडिंग CF लेते हैं। प्रीसीडिंग मतलब एक पहले वाला, ठीक है। क्या लेते हैं हम, एक पहले वाला। तो अगर ये यहाँ लाई कर रहा था तो इसका पहले वाला प्रीसीडिंग CF क्या है, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला, क्लास साइज से पहले वाला प्रीसीडिंग CF। तो प्रीसीडिंग CF क्या है आपका, क्या है आपका 35 प्लस x। तो मैं यहाँ पर क्या पुट करूंगी 35 प्लस x। अब आ गया हमारा f। f का मतलब क्या होता है, जिस क्लास इंटरवल में ये लाई करता है उसकी फ्रीक्वेंसी, ये है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो आपका f क्या है यहाँ पर 30। नंबर लास्ट रह गया h। h का मतलब है क्लास साइज। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करो, ये आपकी है अपर लिमिट और ये आपकी है लोअर लिमिट। जब 40 में से 30 माइनस करेंगे तो h आपका कितना आएगा 10। आपको हर बात समझ में आई मैंने क्या बोला, ये हर स्टेप समझ में आ गया। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि इस क्वेश्चन में आपको कभी कंफ्यूजन ना हो, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसीलिए मैंने दोबारा ये वाला आज टॉपिक उठाया, ठीक है। नाउ वी विल पुट ऑल द थिंग्स। हमारे पास इस क्वेश्चन में मीडियन भी गिवन है, ध्यान से देखते जाना, मीडियन भी गिवन है। लोअर लिमिट हमारे पास है 30, ध्यान से देखना सब बच्चे। n/2 है आपका 50। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, मीडियन कौन सी टर्म में लाई करती है, 50th टर्म में लाई करती है, ठीक है। n/2 आपका कितना है 50 माइनस प्रीसीडिंग CF कितना है 35 प्लस x। बच्चे यहाँ पर जो मिस्टेक करते हैं वो बताती हूँ क्या करते हैं, इसके आगे कभी ब्रैकेट नहीं लगाते और यहाँ पर ऐसे लिखते हैं। फिर तो इसका मतलब हो गया कि 50 में से तो 35 जाएगा लेकिन x आपका प्लस रहेगा। ये गलती नहीं करना, यहाँ पर ब्रैकेट लगाना, क्योंकि CF के बाहर माइनस है। इस बात का ध्यान रखना, जो जो स्टेप में आपके क्लियर कर दी हूँ। और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है आपकी 30 और h क्लास साइज कितना दे रखा है आपका 10। हर बात समझ में आई मैंने क्या क्या लिखा। नाउ 30 को पहले इधर लेकर आएंगे, 32 माइनस 30, ठीक है। और 50 माइनस अंदर लेके जाओ, -35 माइनस x। समझ आ रहा है सब बच्चों को। और डिवाइडेड बाय 10 3 जा 30, यहाँ पर मैंने लिख दिया 3। यहाँ तक क्लियर हुआ सब बच्चों को। नाउ 32 में से 30 चला गया, आपका आ गया 2, और 50 में से 35 चला गया, 15 माइनस x अपॉन में 3। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2 जा, यहाँ पर क्या आएगा 6। 6 इक्वल टू 15 माइनस x, ठीक है ना। x को मैं इधर ले आई प्लस हो गया और 6 को मैं उधर ले गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9। अब एक फ्रीक्वेंसी तो आपको मिल गई 9। अब आपको y भी फाइंड करना है। तो मेरे पास इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 25, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 9 दे रखी है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 माइनस 9, 15 में से 9 गए 60, ठीक है ना। 25 में से 9 माइनस कर दिया, यहाँ से 15 में से 9 गया 6, 1 आ गया, तो आपकी y की वैल्यू क्या आ गई 60। अब किसी बच्चे को अगर अभी भी थोड़ा सा डाउट है कि हमारा क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं,
ये आपका आया 16, ये है आपका 9, 25, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 25 कितना हो गया 60, 60 प्लस 30 कितना हो गया 90, 90 प्लस 10 कितना हो गया 100। तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है? इज देयर एनी डाउट? नो, इट इज क्लियर नाउ। ये क्वेश्चन क्लियर है। नाउ फाइंड आउट द सेकंड क्वेश्चन। ये क्लियर हो गया सब बच्चों को? पहले एक इंपेरिकल रिलेशन के बारे में क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? व्हाट इज इंपेरिकल रिलेशन? यस यादीप, स्टैंड अप प्लीज। 3 मीडियन इक्वल टू यस मोड प्लस 2 मीन। ध्यान से देखना मैं क्या लिखने जा रही हूँ। ये इंपेरिकल रिलेशन 1 मार्क्स का आपका ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स भी आ जाता है। कभी कभी आपको प्लीज यहाँ पर लिखो, कभी कभी आपका यहाँ पर आ जाता है कि मोड की वैल्यू फाइंड करो, तब आप 2 मीन को क्या लेकर आ जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आ जाएंगे, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है? और अगर मीन फाइंड करना आ जाए तब आप कैसे फाइंड करेंगे? पहले मोड को इधर लेकर आओगे और फिर डिवाइडेड बाय 2। ये 2 यहाँ पर 2 मीन रहेगा ना आपका, 2 इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? डिवाइड में। तब आपका ये फार्मूला रहेगा। ये इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के जो 3 मेथड हैं, मीन, मोड, मीडियन, तो उनके बीच का जो रिलेशन है वो ये है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। तो पहले आपको 1-2 क्वेश्चन दे रही हूं मैं, नोट डाउन दिस क्वेश्चन प्लीज। इफ मीडियन इक्वल टू, नोट करो, इफ मीडियन इक्वल टू 137 यूनिट्स, अगर फॉर्मूला याद होगा तो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना, इफ मीडियन इक्वल टू 137 यूनिट and mean equal to 137.05 units, then find mode। करके दिखाओ, I will tell you the answer। then find mode, इस फार्मूला में पुट करो and give me the answer of this question। yes please stand up। आपको मीडियन दे रखा है और मीन दे रखा है 137.05 और आपको फाइंड करना है मोड। मोड फाइंड करो आप। अब आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? स्टैंड अप प्लीज पारस। आपको क्या फाइंड करना है? मोड फाइंड करना है। तो मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन भी लिख सकते हो ना। तो यहाँ पर मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है? तो यहाँ पर मीडियन कितना दे रखा है? 137 और मीन कितना दे रखा है? 137.05। नाउ सॉल्व दिस। क्या आंसर आया आपका? यस गुड, 136.9। तो कैसे आएगा ये? 3 से इसको मल्टीप्लाई करो
411 माइनस 274.1। ठीक है, ठीक है। अब इसे माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 136.9 यूनिट। ठीक है, समझ आया आपको ये क्वेश्चन? कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नोट करो इसी से रिलेटेड। फाइंड द इफ मोड इक्वल टू, ध्यान से देखना, इफ मोड इक्वल टू 80 and mean equal to 110, then find the median. Then find the median. Yes, stand up please. What is the empirical relation between mean, mode and median? 3 median equal to mode plus 2 mean, and now you have to find the median. तो मीडियन निकालने का क्या फार्मूला होगा? मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। आपको खाली मीडियन निकालना है तो क्या फार्मूला होगा? 2 मीन, सॉरी यहाँ पर मीन लिखेंगे। अब आपको खाली मीडियन निकालना है, क्या फार्मूला लगाएंगे? फार्मूला तो यही लगेगा, लेकिन यहाँ से मुझे ये 3 भी हटाना है ना। हाँ, तो यहाँ पर मीड खाली निकालने का फार्मूला क्या होगा? मोड प्लस मीन डिवाइडेड बाय 3। अब ये फॉर्मूला, यस, आंसर इज 100। ठीक है, फाइंड करो इसे। मोड हमें कितना दे रखा था? 80, और मीन कितना दे रखा हमें? 110, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ जाएगा 80 प्लस 220 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ गया 300 डिवाइडेड बाय 3। तो आंसर कितना आ गया आपका? 110, नहीं सॉरी 100। आंसर कितना आ जाएगा? 100। समझ आया बच्चे? लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो, एक लास्ट लिखो, फिर आपको मोड फाइंड करना बताते हैं। Find the mode of the data. Find the mode of the data using the empirical formula. ये मैं लिख नहीं रही हूँ। When it is given, when median equal to 41.25 and, और क्या दे रखा है आपको? एंड मीन इक्वल टू, आपको मोड फाइंड करना है, मीडियन है 41.25 और मीन दे रखा है आपको 33.75। यस, गुरनीत प्लीज स्टैंड अप, टेल मी द फॉर्मूला। इंपेरिकल रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे? आपको अब फाइंड करना है मोड। यस, कोई भी स्टूडेंट? मिलन स्टैंड अप प्लीज। हाँ, पहले फॉर्मूला बताओ।
3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। अब आपको फाइंड क्या करना है, मोड फाइंड करना है। तो क्या फार्मूला होगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू मोड। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, क्योंकि 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन होता है ना। ये फार्मूला मैंने लिखवाया था, मोड इक्वल टू सॉरी मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन लिखवाया था मैंने। तो अगर 2 मीन इधर लेके आ जाएं तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू मोड। क्लियर हुआ आपका? तो अब मुझे मोड फाइंड करना है, क्या आंसर आएगा? 56.25 करेक्ट। तो वैल्यू पुट करो, मीडियन की वैल्यू है 41.25 माइनस मीन की वैल्यू है 33.75। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 123.75 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 67.5 माइनस करेंगे 56.25। समझ आया? क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन? नाउ आज नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें कवर करेंगे वो है मोड। मोड क्या होती है? आप जब 9th क्लास में डिस्क्रीट सीरीज में पढ़ते थे, इंडिविजुअल सीरीज में पढ़ते थे, द फ्रीक्वेंसी विच मोस्ट अकर इज कॉल्ड मोड। और आप क्या करते थे, टैली मार्क्स बनाते थे फ्रीक्वेंसी में, और जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट आती थी आप उसे लिख देते थे मोड। अब हम ग्रुप डेटा में मोड कैसे फाइंड करते हैं आपको ये मेथड बताती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। हमारा टॉपिक है मोड ऑफ ग्रुप डेटा। ठीक है, क्वेश्चन लिख रही हूं मैं। क्लास इंटरवल नोट करो सब बच्चे, और जिनको ये क्वेश्चन ऑलरेडी ये मैंने कराया था आपको अपने लास्ट लेक्चर में, तो अभी आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। क्लास इंटरवल 0 से 15 और ये आपको 90 तक दे रखा है, 15 to 30, 30 to 45 और 45 से 60 और 60 से 75 और 75 से 90। अब ध्यान से देखना जिन बच्चों ने पहले ये वाला क्वेश्चन समझा नहीं है। और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एक मिनट, ये ना इसमें मिसिंग वाला दे रखा है, पहले विदाउट मिसिंग वाला कराती हूँ ताकि पहले क्लियर हो जाए ये क्वेश्चन आपको। तो क्लास इंटरवल चेंज कर रही हूँ मैं, इसमें मिसिंग दे रखा था, मिसिंग का क्वेश्चन बाद में कराती हूँ। ठीक है, जब आपके पास मिस फ्रीक्वेंसी हो। यहाँ पर लिखो मार्क्स 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 और 60 to 80। और फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 15, 6, 18 और लास्ट में दे रखा है 10। अब देखो मोड फाइंड करने का मेथड क्या है। सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी में क्या देखना होता है? सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी में देखना होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी। और ये सब बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, कोई जरूरी नहीं है कि ये बीच में ही आएगा, ये आपका फर्स्ट नंबर पे भी हो सकता है, लास्ट पे भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये फ्रीक्वेंसी आपकी हाईएस्ट है तो मैंने इसे नेम दे दिया F1।
और इससे पहले वाला जो ऊपर वाला नंबर है वो है आपका F0। ध्यान से देखते रहना, हमें मोड फाइंड करने के फॉर्मूला में क्या क्या चीजें चाहिए। और उसके बाद वाला जो नंबर है वो है F2। और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी उसका क्लास इंटरवल है 40 से 60। Who will tell me the formula of finding the mode? Yes. वेरी गुड। तो मोड फाइंड करना मेथड है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब आप इन सारों को पहले समझेंगे कि ये हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे। लोअर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये क्लास इंटरवल है, लोअर लिमिट है, सॉरी वो ये हमारी लोअर लिमिट है और ये हमारा अपर लिमिट होता है। ठीक है, ठीक है। तो पहले मुझे लोअर लिमिट चाहिए थी, तो ये हमारी लोअर लिमिट है 40 और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 18। तो F1 कितना है हमारा 18 और F0 हमारा कितना है 6। ठीक है, और F2 हमारा कितना है 10। यहाँ पर 2F1 का मतलब है जो F1 था इसे डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आएगा आपका 36। और H जो है वो है साइज। लोअर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो वो आपका आ जाएगा क्लास साइज। ठीक है, तो हमारा कितना मोड कैसे फाइंड करेंगे हम, हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 18 थी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 18, सो क्लास इंटरवल इज, जहां ये लाई कर रहा है वो क्लास इंटरवल क्या है 40 से 60। हर चीज आपको लिखनी है। ठीक है, हमारी लोअर लिमिट कितनी है 40, F1 कितना है आपका 18, F0 कितना है आपका 6, 2F1 इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 36, F0 है आपका 6, F2 है आपका 10 और इंटू H कितना है 20। नाउ सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करो। 40 प्लस 12 अपॉन में ये 16 माइनस करेंगे आ जाएगा 20। तो आंसर कितना आ गया आपका। तो ये था मोड फाइंड करने का मेथड। ठीक है, नाउ नोट डाउन वन क्वेश्चन इन योर नोटबुक। एक क्वेश्चन आप नोट करो, जो मैं क्लास इंटरवल लास्ट क्वेश्चन में लिखवाया था ना, सेम है 0 से 15। मैं बोल रही हूँ ये नोट कर लो, और 90 तक है। और फ्रीक्वेंसी लिख लो 3, 0 से 15 की 3, 15 से 13 की 5 और 30 to 45 की मिसिंग है, F लिख दो वहां पर। 45 से 60 की 16, 60 to 75 की 12 और 75 to 90